हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट योर ऑनलाइन क्लास। आज से हम आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की साइंस की। वैसे तो जो बच्चे क्लास में आ रहे थे, ऑफलाइन क्लास ले रहे थे जब तक स्कूल चल रहा था, तो वहाँ पर मैंने इसका थोड़ा सा जनरल जो फर्स्ट चैप्टर है आपका उसके बारे में बता दिया था। लेकिन आज से जो हमारी ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है उसमें आपको नोट्स कॉपी बनानी है, और जितना भी यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर आपको नोट्स लिखे हुए दिख रहे हैं उन सबको अपनी नोट्स कॉपी के अंदर उतारना है, और इसके बाद में जो क्वेश्चन देंगे उनको आपको अपने साइंस के रजिस्टर में करना है। तो आपको पता ही है, आप सब लोग कि पता है कि मैं आपको बायो वाला और एनवायरनमेंट वाला पार्ट पढ़ाऊँगी। तो बायो वाला जो चैप्टर है उसकी कुछ जनरल जो नॉलेज है, जो स्टार्टिंग है कि इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, वो मैंने आपको क्लास में बता दी थी। फिर भी जो बच्चे क्लास में नहीं आए थे उनके लिए एक तरह से ये आज स्टार्टिंग है। तो हम बायो का जो चैप्टर है आपका, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, 6 नंबर का चैप्टर है आपका, और इसी को आज हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर है बायो का लाइफ प्रोसेस, जैसे इसके अंदर नाम के अंदर ही इसकी क्या है, डेफिनेशन है। लाइफ प्रोसेस ऐसे प्रोसेस जो हमारी लाइफ को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, यानी ऐसे प्रोसेस जो हमारे जीने के लिए क्या है, ज़रूरी है। हमारी बॉडी के अंदर, चाहे हमारी बॉडी हो या प्लांट की हो, जैसे किसी के अंदर भी ऐसे प्रोसेस जो उसकी लाइफ को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, यानी उसको ज़िंदा बना के रखते हैं और उसकी बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं उनको करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर सके या ज़िंदा रह सके। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने पूरी डेफिनेशन वगैरह सब लिख रखी है, इनको सबको आपको अपनी नोट्स कॉपी में उतारना है। तो पहला है लाइफ प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी, जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, फंक्शंस एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जो हमारी बॉडी को सारे फंक्शनों को क्या करते हैं, जो ज़रूरी जो फंक्शन है उनको करते हैं सर्वाइवल होता है हमको ज़िंदा रखने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो बॉडी के जो 4 मेन प्रोसेस हैं जिनको लाइफ प्रोसेस नाम दिया गया है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ये 4 प्रोसेस में से यदि एक भी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। प्लांट के अंदर भी ये प्रोसेस नेसेसरी हैं और ह्यूमन में भी, और ह्यूमन के अलावा और भी जो एनिमल्स वगैरह सब में ये प्रोसेस ज़रूरी है। न्यूट्रिशन, आपको पता है न्यूट्रिशन का मतलब भोजन करना, शरीर के अंदर खाना खाना, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। यदि आप खाना नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। रेस्पिरेशन, सांस लेना, यदि हम रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, सांस नहीं लेंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट हो या ह्यूमन हो या भी एनिमल्स हो, कि जितने भी जो आपने रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन ली है, जो भी आपने न्यूट्रिशन के थ्रू जो भी फूड लिया है, जब उसका डाइजेशन होगा वो एब्जॉर्व होगा, और वो भी किसके अंदर मिक्स होगा, ब्लड में। ऑक्सीजन भी ब्लड में मिक्स होगी और ब्लड से ये पूरी बॉडी के अंदर पहुंचते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलेशन। तो यदि सर्कुलेशन नहीं होगा, ब्लड इन चीज़ों को लेकर हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट तक, हर पार्ट तक नहीं पहुंचाएगा तो भी हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। फोर्थ है आपके एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब जितने भी ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है इन सबको हम क्या, उनसे प्रोसेस कहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस। यदि इन सभी प्रोसेस जो होते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी के प्रोसेस के बाद में हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मफुल टॉक्सिन या वेस्टेज क्या होते हैं, बनते हैं। यदि ये वेस्टेज हमारी बॉडी के अंदर कलेक्ट होते रहें तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो इनको भी बॉडी से बाहर निकालना क्या होता है, नेसेसरी होता है। तो इनको बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। तो अब आपको पता चल गया होगा कि चारों प्रोसेस हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए या हमको ज़िंदा रखने के लिए क्या है, बहुत नेसेसरी है। तो आपका जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस वाला, इसमें हम इन चारों जो प्रोसेस हैं उनको एक एक करके स्टडी करेंगे। तो पहले प्लांट में करेंगे और फिर किस में करेंगे, ह्यूमन में करेंगे। तो प्लांट और ह्यूमन दोनों के अंदर ही इन एक एक प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है आपका वो क्या है, न्यूट्रिशन।
अब न्यूट्रिशन क्या है, अभी आपको सिंपल पता है कि हम फूड, जो भी फूड हम खाने का मतलब क्या है कि एनर्जी, हमारी बॉडी को एनर्जी को पूरा करने के लिए हम न्यूट्रिएंट लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट आपको पता है कि फूड में कितने न्यूट्रिएंट होते हैं, मेन 6 न्यूट्रिएंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। इन सभी न्यूट्रिएंट को फूड के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर लेना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। तो ये सारी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख रखी है, सब आपको अपनी कॉपी के अंदर उतारनी है। तो न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उनको फूड से बाहर से हमारी बॉडी के अंदर लेना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया है न्यूट्रिशन होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। अब न्यूट्रिशन के बेस पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, 2 टाइप्स में, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ये आप पहले भी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूट्रिशन लेने के बेस पर जो ऑर्गेनिज्म है उनको कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, 2 टाइप में, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक कौन होते हैं, जो अपने फूड को खुद सिंथेसाइज करते हैं, यानी दूसरे से नहीं लेते, खुद अपने फूड को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, एल्गी हैं और कुछ बैक्टीरियाज हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं। तो जितने भी प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो सब क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम आगे इसका प्रोसेस पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस के अंदर, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आपके प्लांट्स हैं, एल्गी है और सम बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं और अपने फूड को क्या करते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं। इसके बाद में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक इसको कहते हैं कि जो अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। जैसे हम किसके अंदर आते हैं, हेटेरोट्रॉपिक, हम अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, हमको अपने फूड के लिए एनिमल्स और प्लांट के ऊपर क्या रहना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है। तो जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है फूड के लिए, वो क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉपिक कहलाते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन द ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव। जिंदा रहने के लिए जो फूड के लिए दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। जैसे आपके ह्यूमन हो गया, अमीबा है, लॉयन है, टाइगर है और भी बहुत सारे जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉपिक कहलाते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। लाइफ प्रोसेस जो लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं और हमको सरवाइव करने के लिए यानी जिंदा रहने के लिए सारे फंक्शन को करते हैं, ऐसे प्रोसेस क्या कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो जो प्लांट होते हैं उनके न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन 99% इस पार्ट में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस काम में लेते हैं, कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है, इसमें कौन सी गैस रिलीज़ होती है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या 1 वर्ड्स के जो क्वेश्चन है वो आपके इस फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में से बनते हैं। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या है, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। अभी मैंने आपको पीछे भी बताया है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स कौन से हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स। उनको काय में चेंज कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। जैसे ये किसका फॉर्मूला है, C6H12O6 ग्लूकोज।
जो प्लांट होते हैं वो फूड किस फॉर्म में सिंथेसाइज करते हैं? ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसको क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। तो इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। कौन सा बना रहे? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। और वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल क्या है? ग्लूकोज। बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। और जब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है कौन सी गैस रिलीज होते हैं? O2। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड बाई प्रोडक्ट पूछे आपसे, बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये सब इसके क्या कहलाते हैं? कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं जिनका यूज कर रहे हैं? वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है, लाइट है, इन सबको यूज़ करते हैं और फिर किसको बनाते हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में भोजन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये इसकी रिएक्शन है 6CO2 + 12H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंट में C6H12O6 किस फॉर्म में बन रहा है? ग्लूकोज की फॉर्म में। ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है और साथ में वाटर बनता है थोड़ा। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। तो ये रिएक्शन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। और फोटोसिंथेसिस क्या है इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट टॉपिक है इवेंट अक्योर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उसमें कौन कौन सी इवेंट होती हैं, घटनाएं? जब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो कौन कौन सी इवेंट होती हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब CBSE पैटर्न आ गया अब आपके NCERT जो CBSE में चलता है NCERT, उसमें यही क्वेश्चन राइट द इवेंट अक्योर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। उन इवेंट को आप समझाइए जो फोटोसिंथेसिस के समय होती हैं। तो फर्स्ट इवेंट है एब्जर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब आपको पता है कि क्लोरोफिल किसके अंदर होता है? लीफ के अंदर होता है, पत्तियों के अंदर होता है। तो पत्तियां प्लांट पर लगी रहती हैं और जब प्लांट के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्व करता है। तो सन से जो आ रही है लाइट, उस सनलाइट को जो क्लोरोफिल है वो क्या करेगा? एब्जॉर्व करेगा। क्लोरोफिल के अंदर जो हमारी लीफ की संरचना है, आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है लीफ में, उसके अंदर लीफ में चारों तरफ क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में कौन सी रिएक्शन होती है? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट इवेंट क्या होगी? ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। आपको समझ में आ गया होगा क्या कि जब भी लाइट के ऊपर, लीफ के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल। तो जब भी उसके ऊपर लाइट गिरेगी तो क्लोरोफिल जो होगा वो लाइट एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्व करेगा। सेकंड है कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब जो ये लाइट एनर्जी है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी? केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसके अंदर टूट जाएंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। क्योंकि आपको पता है कि क्या काम आ रहा है इसमें? वाटर। तो जब भी फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होगा ये वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। किसके अंदर टूट जाते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। और 3 है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किसके अंदर हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट में। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन हम 2 टाइप से पढ़ते हैं, एक तो ऑक्सीजन के बेस पर और एक हाइड्रोजन के बेस पर। तो ऑक्सीजन के बेस में तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। लेकिन जब हम हाइड्रोजन के लिए इस डेफिनेशन को यूज़ करते हैं तो हाइड्रोजन का ऐड होना तो क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। और हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन टूटती है, वाटर में टूटता है, तो उसमें से जो हाइड्रोजन निकलती है वो किसके साथ में जाकर के जुड़ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। तो हाइड्रोजन किसके साथ में ऐड हो रही है?
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, और तभी क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। तो हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो लास्ट पॉइंट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिडक्शन है वो किस में हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर हो जाता है। तो ये मेन इवेंट है फोटोसिंथेसिस की, ये आपको याद करनी है इनको, और इनको सीरीज से याद करना है। सबसे पहले एब्जॉर्वेशन होता है लाइट एनर्जी का, किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। फिर कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड लास्ट रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ये 3 इवेंट है फोटोसिंथेसिस की जो आपको याद करनी है। तो आपको ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब आपकी बुक में 2-3 एक्टिविटीज़ हैं। इसके पहले हम स्ट्रोमेटा का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो किस में होता है, लीफ में होता है। आपको पता है कि पत्तियां ही क्या करती हैं, भोजन बनाने का कार्य करती हैं। लीव्स ही क्या करती हैं, फूड को सिंथेसाइज करती हैं। और लीव्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं, स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं, छोटे छोटे। तो जब स्ट्रोमेटा ओपन होते हैं तब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होती है, और जब क्लोज हो जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं होती है। तो वो जो टॉपिक है कि स्ट्रोमेटा किस तरह से ओपन और क्लोज होते हैं, उसको हम आगे बढ़ेंगे डायग्राम के साथ में। इससे पहले क्लोरोफिल क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। आपकी बुक में लीफ का स्ट्रक्चर बना हुआ है और क्लोरोफिल का दिखाया हुआ है कि क्लोरोफिल लीफ के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एपिडर्मिस होती है, ऊपर उसकी लेयर होती है, और उसके ऊपर बीच में क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इसके बाद अलावा आपकी बुक में फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड 2 एक्टिविटीज़ हैं। पहला तो है कि क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, और दूसरी एक्टिविटीज़ है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी टू फॉर फोटोसिंथेसिस, कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि किस फॉर्म में बनता है, फूड तो ग्लूकोज की फॉर्म में, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च की फॉर्म में उसको स्टोर किया जाता है, और हम जो फूड लेते हैं प्लांट से, तो हमको जो फूड मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, स्टार्च की फॉर्म में मिलता है। तो इस तरह से आज मैंने आपको इतना ही पढ़ाया है, इसको अपनी नोट्स कॉपी में उतारना, और इसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, तो आप अपने क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 करिए आप, व्हाट इज न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन क्या है और उसके मोड्स, यानी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक को एग्जाम्पल के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है। और सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिख के रिएक्शन लिखेंगे, एंड ऑल्सो राइट इवेंट एक्योर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन सी इवेंट होती हैं उनको आपको लिखना है। अब इसके आगे का जो टॉपिक है, जो अब स्ट्रोमेटा का है, एक्टिविटीज़ हैं, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। थैंक यू।